आज हम 3.2 का 5वां सवाल हल करेंगे, जो बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि वे रूट वूट दे दिया है तो कठिन लगने लगा, और यहाँ पर जीरो दे दिया। तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। तो इसे मैं नोट कर लेता हूँ अपनी कॉपी में। तो क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो यहाँ से शुरुआत हम कैसे करते हैं, उसी तरह जैसे हर सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे इसको समीकरण 1। इस तरह से इसको कर लेता हूँ मैं। अरे छोड़ो इसे। हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। बस हो गया काम। हाँ हो गया, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अब हमको। अब हमने इसको समीकरण तो मान लिया पहला दूसरा। अब जैसे कि हमें हर सवाल में करना पड़ता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले समीकरण 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, बस इतना लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, √2x को जैसे कि तैसा उतार देंगे, √3y को भी, और बराबर में 0। तो ये और भी आसान है, बराबर में 0 दे दिया तो इसे डिफिकल्ट मत समझा करो। अब √3 को उधर फेंक दो, इधर √2x को रहने दो और उधर फेंक दो हम √3 को। अब √3 को उधर फेंकेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा हमारा माइनस का। अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पर जो है हमारा x का जो मान निकलेगा वो तभी निकलेगा जब हम √2 को यहाँ से हटाएंगे। √2 को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, √2 को हटाने के लिए यहाँ पर इसको भाग में भेज दो। तो √3 यहाँ पर सॉरी √2 यहाँ पर गुणा में, तो यहाँ जाकर क्या हो जाएगा वो भाग में, और ये y का गुणा। बस ये आ गया हमारा x का मान आ गया। बस यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हमें समीकरण 2 की इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया क्योंकि यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अब समीकरण 2 से अब क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। बहुत सिंपल तरीका है, प्लीज़ पूरा देखना। अगर समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है तब भी पूरा देखो। अगर आपको समझ में नहीं आते तो एक और बार देख लेना, समझ में पक्का आएगा। बहुत सिंपल तरीका है। और फिर भी नहीं आता है तो फिर वो आप में कोई कमी है। तो x का मान हमने ये मान लिया, √3/√2 गुणा में y। तो इस मान को रखेंगे हम समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है लिख दिया। अब यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या था हमारा, वो था √3x माइनस के √8y बराबर 0। तो x को हटाएंगे और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, x को हटा करके यहाँ पर x का मान लिखेंगे जो यहाँ पर था। तो माइनस का √3/√2 गुणा में y, और माइनस का √8 बराबर 0। अब क्या करें, अब तो और भी सिंपल हो गया। इस √3 का गुणा कर दो √3 से। माइनस की टेंशन मत लो, ये कोष्टक है, कोष्टक का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना। तो ये माइनस का √3 का गुणा होगा प्लस के √3 से। तो यहाँ आंसर क्या आएगा, √3 का गुणा जब √3 से ही होगा तो 3 आंसर आएगा। 9 मत लिखना, कभी कभी मैं भी बाई चांस कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, पर 9 आएगा, सॉरी 3 आएगा, क्योंकि यहाँ से रूट और जो रूट कट जाएगा, ये समझो आप। तो यहाँ से रूट गया तो यहाँ आ जाएगा आंसर 3, और ये माइनस का माइनस, और बट्टे में √2, और ये जो y है तो y रहेगा, और माइनस के जो है √8y बराबर 0। अब देखो, अब यहाँ पर रूट है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है बट्टे में, यहाँ पर 1 मान लेते हैं हम। क्या करें, अब कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। अब इनका करेंगे हम हल, भिन्नों का हल। इस तरह से ये जो है भिन्न बन चुके हैं, तो इसको वैसे ही हल करते हैं जैसे हम और संख्याओं को करते हैं। तो √2 का गुणा करेंगे हम √1 में, तो ये √2 आ जाएगा। अब इसका गुणा किया 3 में, तो 3y और माइनस का माइनस, और √2 का गुणा किया हमने √8 से, तो √2 गुणा √8 इंटू में जो y होता 0। ठीक, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस के 3y, ये माइनस का 3y है, ओके, कुछ और मत समझना। तो √2 का गुणा हुआ √8 से, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, समझो, ये जो 2 है ना ये अंदर चला जाएगा। तो रूट में है तो इनका गुणा वैसे ही हो जाएगा जैसे आम संख्या को होता है, बस रूट लिख देना। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √16, और ये y, और ये जो 2 था हमारा, इसको हम जो है क्या लिख देता हूँ मैं, तो इसको जो है हम यहाँ भाग में था तो इसको गुणा में ले जाएंगे। तो इधर 0 था, 0 से जैसे ही गुणा होगा ये बेचारा खत्म, ये बेचारा अंतिम संस्कार को चला जाएगा अपने। तो यहाँ पर √2 से गुणा हुआ 0 का, तो 0 हो गया। अब ये जो 16 है ये देखिए बाहर है, ये बाय रूट के अंदर नहीं है। तो √16 की वैल्यू क्या होती है, 4, ये तो याद होगा।
माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर 0। अब ये माइनस माइनस का है तो साला ये जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 7y बराबर 0। अब ये जो y है यहीं रहेगा, ये y यहीं रहेगा और जो माइनस का 7 जो है यहाँ गुणा में था तो यहाँ भाग में जाएगा और बेचारा ये भी खत्म। जैसे ये 0 के बट्टे में जाएगा 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आई 0। अब इस y की वैल्यू को रखेंगे हम x की तीसरे वाली समीकरण में, तो समीकरण 3 में रखेंगे हम y की वैल्यू का मान रखने पर कुछ भी, ठीक है। तो समीकरण 3 क्या था हमारा, देखते हैं ज़रा। समीकरण 3 कहाँ था, ये था, ठीक है। तो आप एक बार देख सकते हो ये समीकरण 3 था, x बराबर हमें √3/2 √3/√2। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस के √3/√2 और यहाँ क्या था, यहाँ था y, तो y की जगह हम क्या रखेंगे y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो 0 का गुणा ये भी खत्म साला, तो x से इसका गुणा हुआ तो इसको भी इसने ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया x 0। तो x बराबर भी हमारा आया 0 और y बराबर भी आया हमारा 0, दोनों ही 0। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब पक्के पे करना। और फिर आपको जो है इसी कोचिंग से पढ़ना, अगर आपको वाकई में इसी कोचिंग से पढ़ना है मेरी वाली से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।